हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, मेरे पास ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से 1 तारीख को एनपीए से रोक हट जाएगी। सारे देश में सभी बैंक और एनबीएफसी कंपनियां एनपीए में लोगों का केस डाल देंगी। साथियों, और इसके अलावा बेड बैंक भी 1 अप्रैल से आ जाएगा और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो 1 तारीख को आएगा। सबसे पहले हम तो एक बात समझेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में अभी होली की छुट्टी होने वाली है। ये तो जो न्यूज आ रही है, ये तो सैटरडे को भी सुप्रीम कोर्ट को खोल रहे हैं और इनका बस चले तो संडे को भी खोल देंगे। अब बात आ गई है बेड बैंक की। बेड बैंक आएगा, लोगों के अंदर खौफ व्याप्त किया जा रहा है कि बेड बैंक कैसे काम करेगा, अलग से गाइडलाइंस होगी। बेड बैंक अपने आप से अपनी गाइडलाइंस बनाएगा और रिजर्व बैंक से अप्रूवल ले लेगा। अरे भाई साहब, रिजर्व बैंक ही अप्रूवल देगा, रिजर्व बैंक ही गाइडलाइंस बनाएगा। ऐसे तो मैं यार अपनी गाइडलाइंस बना के रिजर्व बैंक में अप्रूवल करवा लूं, ऐसा नहीं होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है, जहां पे नोट भी छपाई के उनके पास अधिकार है और उनका वो एक किस्म का रेगुलेटर है। जितने भी बैंक और एनबीएफसी कंपनी है, रेगुलेटर मींस जैसे हमारे आम आदमियों के घरों में जो गैस होती है और जो नीचे रेगुलेटर है उसको अगर हम बंद कर दे, उसके बाद चूल्हे का बटन जितनी बार ऑन ऑफ करते रहो, चाहे आपका ऑटोमेटिक इग्निशन हो, डायरेक्ट स्टार्ट होने वाला वो स्टार्ट होगा नहीं क्योंकि नीचे से बंद कर दिया। ऐसे ही रिजर्व बैंक के पास पूरी पावर है किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी का लाइसेंस निरस्त करने की। और जो ये चवन्नी छाप इन्होंने पाले हुए हैं, इनके ऊपर भी मास्टर गाइडलाइंस लागू हुई है। वो बात अलग है कि उसको फॉलो नहीं करते और आम और खास आदमी को अपने अधिकारों का पता नहीं तो इनकी दबाव में आ जाते हैं। भाई साहब, यहां ब्रिटिश कॉलोनी है, ना ही जिले इलाही का दौर है। वो जिले इलाही का दौर आज से 400 साल पहले खत्म हो चुका है और ब्रिटिश काल को जाए हुए भी लगभग 74 साल हो चुके हैं। तो अब देश आजाद है, हम आजाद देश के नागरिक हैं। हमें जो संविधान ने हमें जो अधिकार दिए हैं एज ए कॉमन मैन, वो हमें हमारे राइट्स हमारे पास पूरे हैं। चाहे हमारे 2 लोन डिफॉल्ट हो जाए, 5 हो जाए, चाहे 25 हो जाए। बेड बैंक आएगा, ये बात ठीक है। बेड बैंक ये कंफर्म नहीं है, ये तो सारी फेक न्यूज है यार। ये जो झोला छाप यूट्यूबर बन रहे हैं ना, इन्होंने लोगों का खोपड़ा खराब कर रखा है। सुपर चैट करो भाई, पैसे दो, चैट करो, जवाब लो। मेंबरशिप बनो भाई, 1000 रुपये मेंबर बन जाएगा, 500 रुपये का मेंबर बना देंगे, 300 रुपये का मेंबर बना देंगे। ये तो सारी लूट खसोट की दुकान खोल रखी है। मेंबरशिप किस चीज की है भाई? अरे यार, जो 1000-2000 रुपये आपको देने हैं भाई साहब, डायरेक्ट वकील के पास ही जाके सलाह नहीं ले आएंगे क्या? भाई साहब, आपसे क्या जरूरत है? आप ऑनलाइन सलाह लेने की क्या जरूरत है? ऑफलाइन ही नहीं ले लेंगे, सीधा बैठे ही नहीं है वकील भाई। वे ये तो बात सही है कि 20-25 हजार रुपये मांगे केस के, लेकिन ऐसा कोई वकील नहीं है। छोटे वकील ऐसे बतेरे हैं जो 1000 रुपये में सारी सलाह दे देंगे आपको, और जो 1000 रुपये ही देने हैं मेरे यार, फिर ये सुपर चैट लेने हैं कि फायदा भाई यार, इनका मेंबरशिप लेने का क्या फायदा है? सीधा जा और जाकर सलाह ले ले। कोई 25 लोन तो है नहीं यार, 2 लोन होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, 1000 रुपये में सारी सलाह दे देगा वो। क्योंकि अनसिक्योर लोन की एक ही सलाह है यार, और सिक्योर लोन की एक सलाह है। 2 ही तरह के तो लोन है हमारे देश में, बाकी तो ही नहीं के अलग अलग सेगमेंट है यार, अनसिक्योर या सिक्योर, इसके अलावा कोई लोन नहीं है। अब मेरे को ऐसे आ रहे हैं, सर मैंने यूट्यूब पे किसी से पूछा, मैंने डायमंड मेंबरशिप ले रखी है, मैंने पूछा सर ये गोल्ड में भी एनपीए होता है क्या? नुका गोल्ड में एनपीए की जरूरत ही नहीं भाई, वो तो वैसे ही। अरे यार, इनके बाप का राज है क्या गोल्ड में एनपीए नहीं लेंगे? एनपीए हर चीज में होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो बैंक के एनबीएफसी कंपनी को आज फायदा नहीं दे रहा। जब तक कोई भी चीज, चाहे आपका अनसिक्योर लोन है चाहे सिक्योर लोन है, जब तक एनपीए में नहीं जाएगा, उसकी एक्शन नहीं हो सकती, बोली नहीं हो सकती, उसकी सेल नहीं कर सकता उसको बैंक और एनबीएफसी कंपनी भी। तो ये कहां से एडवाइस आ रही भाई? एनपीए की जरूरत नहीं। जब एनपीए की जरूरत नहीं, फिर तो अगले महीने बेच देगा भाई वो गोल्ड। हमने उसके पास गोल्ड रख रखा है, 1 महीने हमारी किस्त रुकी,
मारे पे ब्याज नहीं दिया होगा उसको सेल कर देगा। वाह भाई वाह, ये किसने सलाह दी भाई? ये बढ़िया गोल्ड मेंबर बन जाएगा, डायमंड मेंबर बन रहा भाई। कितने हजार रुपए दे रखे हैं उसको बेअकले को ये पूछिए। जोड़ा छाप यूट्यूबर है, जैसे जोड़ा छाप डॉक्टर है, उनको पता तो है नहीं। ठेका ले ले कैंसर ठीक करने का, एड्स ठीक करने का, दुनिया की जितनी बीमारियां सारी ठीक करने का पता होंदा उन पे। खांसी ठीक नहीं, बुखार नहीं ठीक होंदा उन पे, नॉर्मल खांसी जुकाम नहीं ठीक होंदा। दे दी सलाह भाई, गोल्ड लोन एनपीए में पूरे बगैर ही ऑप्शन कर देंगे। अरे ऐसे नहीं होगा भाई। जिस देश में हम पैदा हुए हैं डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा। अरे यहां तो यार जो टेररिस्ट था जिन्हें मुंबई पे अटैक करा था, अजमल कसाब, उसको ही भाई साहब 4 साल तक जिंदा रखा गया। उसको भी बचने का पूरा मौका दिया गया। पाकिस्तानी था, टेररिस्ट था, सारे देश को, सारी दुनिया को पता लग गया था। सब जगह की सीसी कैमरे लगे हुए हैं, उसमें रिकॉर्डिंग हो गई थी, फिर भी उसको तुरंत प्रभाव से फांसी पे नहीं टांगा गया। तो हमें कैसे मार देंगे भाई? हम तो यहीं के नागरिक हैं भाई। सबको पास कानूनी अधिकार है। हमारा संविधान ये कहता है कि राजा और भिखारी बराबर है कानून की नजर में। बाहर निकल के होंगे, कोर्ट के अंदर चले गए, राजा की भी वही वैल्यू है और भिखारी की भी वही वैल्यू है, मंत्री की भी वही वैल्यू है और संतरी की भी वही वैल्यू है। कानून की नजरों में सब एक हैं। आप कभी कोर्ट में गए हो, नहीं भी गए, आपने फिल्मों में देखा होगा, जो कानून की देवी होती है उसकी आंखों पे काले रंग की पट्टी बंधी रहती है और एक तराजू होता है उसके हाथ में। उसका मतलब क्या है, कहने का भाव क्या है कि भाई जो कानून के जज साहब हैं, जो फैसला दे रहे हैं, उनकी आंखें बंद है, वो नहीं देख रहे, वो अपना पुराया नहीं देख रहे, अमीर गरीब नहीं देख रहे, दोनों साइड बराबर तोल लेंगे, इंसाफ मिलेगा। ये नहीं है कि मैं गरीब हूं, कंपनी हजारों करोड़ रुपए की है तो उसकी फेवर में फैसला दे दिया जाए। ऐसा हमारे देश में नहीं होता कभी भी, मेरे देखने में तो आया नहीं भाई साहब। अब भाई बैड बैंक आएगा, बैड बैंक बैड तरीके से लोन की रिकवरी करेगा। अरे भाई बैड बैंक का मतलब समझे, बैड बैंक का मतलब है कि वो बैड लोन खरीदेगा, ठीक है, वो रिकवरी तो करेगा ही, और वो रिकवरी का ही बैंक है, ये चवन्नी छाप की तरह वो काम तो करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपनी गाइडलाइंस बना के रिजर्व बैंक के पास ले जाएगा और वो ही अप्रूवल लेके आ जाएगा, ऐसा नहीं है। कानून के दायरे में रह के उसको रिकवरी करनी पड़ेगी। बात ठीक है भाई, बैंक के पास राइट्स हैं, उसने अपना सामान कबाड़ी के बैंक को बेच दिया। अब जैसे आप मोहल्ले पड़ोस में कबाड़ी आओ यार, हम उसका सामान बेच दें अपना कोई खराब, अब उसकी मर्जी है यार, वो 2 रुपए में बेचो चाहे 100 रुपए में बेचो, मार को 100 रुपए की चीज उन्हें 15 रुपए में ले ली। अब उसकी 35 में बिको या 5 में बिको, हम तो उसके बाद नहीं जाते ना। ऐसे ही बैड बैंक अपने हिसाब से लेगा। लेकिन क्योंकि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, ऐसा नहीं है कि वो लाठी डंडे लेके आ जाएगा और मार पिटाई शुरू कर देगा और पैसे खोसेगा लोगों को पता है, या घर से हमें बाहर फेंक देगा। ऐसा नहीं, वो कोई भी नहीं कर सकता। तो ये जो जोड़ा छाप डॉक्टर है, जो यूट्यूबर बने हुए हैं जोड़ा छाप, इनकी बकाई और शिकाई में न्याय, अपना दिमाग इस्तेमाल करें। अब बात आ जाती है माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 1 तारीख को फैसला आ जाएगा, 100% आ जाएगा। अरे जब तारीख ही नहीं लग रही मेरे यार, किसी को पता ही नहीं, तो ये कोई माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज थोड़ी है यार। अगर जज होता फिर ये यूं काम करेंगे यार, फिर ये सुपर चैट करें लोगों को, लो 20-20 रुपए 50-50 रुपए ले लोगों पे, या ये मेंबरशिप देवे। अरे मेंबरशिप क्या की है कोई यहाँ यार, विशाल मेगा मार्ट खोल रखे है, अमेजोन का शोरूम खोल रखे हैं, हंसी ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे माल, उसमें मेंबरशिप दे दे भाई, इतना सामान खरीदोगे तो इतना फायदा होगा, इतना खरीदोगे तो इतना फायदा होगा। वाह भाई वाह, कमाल है। अरे पहले एडवाइस देनी सीख लो भाई, डिसेंट तरीके से अगले का बात समझो, फिर उसका समाधान करो। आपके पास खुद से तो नॉलेज है नहीं, अगले को कह दोगे? अरे भाई जब नॉलेज होगी जब ही तो देगा। वो अपने ही फर्जी क्वेश्चन भेजकर अपने आप ही जवाब देगा, ये तो हमारा डायमंड कस्टमर है जी, ये तो हमारा गोल्ड कस्टमर है। अरे मन माना 4 कस्टमर नहीं बने हो आज तक यार, खुद बनाने का टेक्का ले रखे है समाज का। कुछ तो बेचारे पहले ही लोग तंग हो रहे, करोड़ों आदमी इन चवन्नी छापों ने तंग करके। बाकी ये चवन्नी छाप के भी उस्ताद हो रही है आगे, ये जोला छाप यूट्यूबर, इन गुण चूस दिया लोगों का। रहे ऐसा 1 तारीख ना आ जाएगा भाई अप्रैल ने, देखते हैं भाई 1 तारीख भी आली। मेरे दादाजी का होता करार तो घर के बाहर है भाई, टाइम धर दिया भाई साहब आपने, देखते हैं 1 तारीख को आएगा या नहीं आएगा। तो ये कन्फर्म नहीं आएगा, मेरे को नहीं लग रहा।
आ जाएगा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश है सर आंखों पे, लेकिन नहीं आया तो फिर कहां जाओगे भाई? फिर किसकी माना मांगोगे? फिर कहां अपनी बेइज्जती करवाओगे? इन आदमियों को मुंह कैसे दिखाओगे जिनको बोल रखा है कि 1 तारीख ना होगा? 1 तारीख ना को बेड बैंक भी आ जाएगा भाई। और यार तुम सिद्ध हो गया, मतलब तुम सट्टे के नंबर बताओगे तुम लोगों ने भाई। एक गड्ढे के अंदर वो देखेगा जो जुआरी हुआ बहुत से मैं देखूं वे को यार वो सिद्ध बाबा है वो तो सट्टे का नंबर बता दे भाई। वो जाकर दूने में हाथ मारा गड्ढे में उसमें तो 1 नंबर काट के दे दे। वो क्या करे उस पर 500,000 जुआरी जाओ एक दिन में, वो सबको 1-1 नंबर दे दे, 1 तक लेकर 100 तक करे, किसी का तो लिखने गई जो उसका लिखट गया वो कहेगा ये तो बढ़िया सीधा भाई, ये तो बड़ा बढ़िया बाबा है। ऐसे ही ये झोला छाप यूट्यूबर सबको अलग अलग सलाह दे रहे। अरे कोई सी तो सलाह फिट होएगी यार, किसी के ऊपर है, किसी की 50 तरह की दवाई है, 50 गाहक आए, 50 पेशेंट आए, सब तो एक अलग अलग दे दे। कोई सी तो किसी का तो लगेगी, शरीर भी तो कुछ ठीक करे होना है। बस जिसका आराम होगा ला भाई जाओ भाई जाओ। तो इस तरह के आप गलफत की स्थिति में ना रहें। जो नियम कानून है हमारे देश के उसके अकॉर्डिंग काम होगा। ऐसा नहीं है कि 1 तारीख को एनपीए से रो कट जाएगी, ऐसा भी नहीं है कि 1 तारीख को बेड बैंक आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि बेड बैंक आने के बाद बेड तरीके से आपको खा जाएगा, खत्म कर देगा। भाई साहब जब ये सब चीजें होंगी, अमरदीप कादियान का चैनल अभी है और अमरदीप कादियान अभी जिंदा है। आपको डिसेंट एडवाइस देने के लिए फ्री में, लाइफ टाइम के लिए फ्री में, और पूरी 100% एक्यूरेट, ये नहीं कि 1% भी इधर उधर, 99% नहीं। चाहे देश का सबसे बड़े वकील के पास चला जाइए वो ही पाएंगे जो हम बता रहे हैं, 1% भी फर्क नहीं पाएगा। तो भाई साहब, और ना ही जब तक जिंदा रहूंगा कभी सुपर चैट चलाऊंगा, ना ही कभी मेंबरशिप चलाऊंगा। भगवान की दया से सब कुछ है, भोले बाबा का भगत हूं, हर सोमवार का व्रत रखता हूं। भोले बाबा ने जो दिया है बस यो ही रह जाए, और कुछ नहीं चाहिए भाई। 2 बालक हैं, सुख शांति से मौज से अपना घर चल रहा, परिवार चल रहा। ऐप कोई है नहीं भाई, दारू दप्पे हम पींदे नहीं, बीड़ी सिगरेट नहीं पींदे भाई, ना सट्टे खेलते ना जुए खेलते भाई। मारे क्या ना पैसे खर्च होते भाई, 10 रुपये जो उनसे कमा ला अपने बड़कों काम आ जाए। और समाज सेवा फ्री में हो रही है। मेरे पास कोई भी कमेंट करता है, जब मैं लाइव आता हूं तो जिसका सबसे पहले कमेंट आएगा उसका ही जवाब मिलेगा पूरा स्टिक। जब उसका पूरा जवाब मैं दे दूंगा तो मैं दूसरे की तरफ चलता हूं। क्यों यार, मैंने ना उस पद लेने पहले अड़े पता पैसे, ना 10वां जो लाइन में लग रहा 10वें पद लेने भाई। तो मेरे लिए सब एक जैसे हैं। जो रह जाते हैं जब मैं ऑनलाइन आता हूं उनकी समस्या का समाधान करता हूं। कोई दिक्कत परेशानी किसी को आई नहीं रही है आज तक। यही कारण है कि लोगों का इतना प्यार मिल रहा है। आप कमेंट पढ़ के देख ले, जो ये झोला छाप है इनके पास तो 25 कमेंट नहीं आएंगे, यहां सैकड़ों कमेंट आए पावे एक दिन में, और सबका जवाब दूं। ऐसा नहीं है 200 कमेंट आऊंगे, 200 का 500 आएंगे, 500 का रोज 400-500 आदमी जुड़ने लग रहे हैं हमारे साथ। तो किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना ले। जिंदगी एक बार मिली है, इसको जिए, बिताए नहीं। और लाइफ सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेटेड ना करें। लाइफ सिंपल है, इसको सिंपल ही रहने दे। ज्यादा ना सोचे, ज्यादा सोचने से क्या होगा भाई साहब। पैसे नहीं दिए जा रहे, हर टाइम उस बारे में ना सोचे। अरे जिसने हमें बनाया है, धरती पे उतारा है, उसने भी तो कुछ सोचा होगा यार। उसने सोच रखा हमारे बारे में, हमारा लिखा है। कहते हैं बेमाता आती है छठे दिन, वो हमारी किस्मत लिख के चली जाती है कि कितने साल हम जिएंगे, क्या क्या हमारी जीवन में है, उतार चढ़ाव आएंगे। जो अब ये आ रहे हैं तो ये वहां हमारे लिखे हुए हैं। और जब अच्छा टाइम नहीं रहे यार, बुरे टाइम की क्या औकात है यार, ये भी चला जाएगा। वक्त की एक सबसे अच्छी आदत है कि वो बीत जाता है। अरे जब अच्छा टाइम था निकल गया यार, या बुरा भी निकल जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी किसी भी तरह की आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को तो वो कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं डिसेंट एडवाइस लेने के लिए। और इसके अलावा मैंने एक चैनल और बना दिया है डिसेंट व्लॉग के नाम से, आप उसको देखें और लाइफ का मस्त मजा लें। नमस्कार।